नमस्कार, मैं शुभम। और आज के क्लास में हम बुक से हट करके किसी और चीज़ का सॉल्यूशन देखेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे एसएससी सीपीओ का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कि कैसे हम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो एसएससी है अब वो सेक्शनल टाइमिंग ला चुकी है, यानी कि एसएससी सीपीओ के हर एक 50 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन के 50 क्वेश्चन आपको महज 30 मिनट में करने हैं। ठीक है, तो आज जो बातें होंगी वो थोड़ी बेसिक से उठ करके होंगी, क्योंकि जिस बेसिक की आप लोग बात करते हैं उस बेसिक पर तो मुझे लग रहा है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन तो दूर, 50 मिनट में 30 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपना अप्रोच जो रहेगा वो उसको थोड़ा सा एग्जाम हॉल वाली अप्रोच रखेंगे और देखेंगे कि कैसे 30 मिनट में हम एग्जाम हॉल में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, दो कार 45 और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान तक चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई। अगर हम स्पीड का रेशियो देखें, ठीक है, तो कितना है, 5 से अगर हम काटे तो 9:11 है। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ से टाइम देखें तो हम जानते हैं डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो ये 11:9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 मिनट। ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 20 मिनट। तो 11 यूनिट का वैल्यू अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 220 मिनट। ठीक है ना। हमसे यात्रा की लंबाई पूछ रहा है। यात्रा अगर हम देखें तो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है ना, तो 45 220 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अगर हम इस 220 को घंटे में चेंज करें तो यहाँ पे 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम 15 से इसको काटे तो 3 और 15 चौके 60। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 3 आ रहा है और उस 3 को काटने के लिए कहीं नीचे 3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो 3 का एक मल्टीपल होगा। 5 4 9 1 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल नहीं आ सकता है और ये डी है, ऑप्शन बी ही है जो 3 का एक मल्टीपल है। अब ये क्वेश्चन है, यदि फुटबॉल पर, ठीक है ना, 21,000 रुपये खर्च किए गए तो टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि, टेनिस और बास्केटबॉल 40 और 35 75। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हॉकी और क्रिकेट पर खर्च की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। अगर हम हॉकी और क्रिकेट देखें तो 135 और हॉकी 94, यानी 135 और 94 229। ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि जो 75 है वो 229 का कितना प्रतिशत है। देखो, अगर हम 75 गुने 3 कर दें, 75 गुने 3 कर दे तो ये कितना होगा, 210 और 15 225। ठीक है ना, ये 225 हो जाता है। यानी कि अगर 229 की जगह 225 रहता तो इसका आंसर 1/3 यानी कि 33.33% आता। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये 225 से हल्का सा बड़ा है। ठीक है ना, तो आंसर जो होगा वो 33.33 से हल्का सा छोटा आएगा, जो कि है ऑप्शन सी 32.75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है ना, 13 दिन और 26 दिन, टोटल वर्क 26 होगा, इनका एलसीएम। इसका एफिशिएंसी 2 और इसका 1। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा, 2 और 1। हमें काम करवाना है कितना है, हमें काम करवाना है 26 यूनिट। तो अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 24 यूनिट। और इसमें भी अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 दिन। ठीक है ना, 16 दिन में हमें 24 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। 16 दिन में 24 यूनिट काम। 17वां दिन ए जो है वो 2 यूनिट काम करेगा और 26 यूनिट काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी कि 17 दिन हमारा टोटल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई ए दिया है और कॉस एक्स कॉस वाई का सम बी दिया है। तो हमसे साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो हम जो आपको देते हैं वो शॉर्टेस्ट मेथड देते हैं। एक तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो इस चीज का मान आ जाएगा। हम लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर वाई बराबर 45 डिग्री पुट करना है। आप जैसे ही एक्स और वाई को 45 पुट कीजिएगा तो 1/√2 और 1/√2। ठीक है, ए का मान जो निकल करके आएगा वो √2 आएगा और उसी प्रकार जो बी का मान निकल करके आएगा √2 आएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें 45 डिग्री पुट करें तो 1/√2 गुने 1/√2, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें ए बराबर √2 और बी बराबर √2 रखने पर हमारा जो आंसर है वो 1 का है। अगर हम रखते हैं तो देखो, 2 2 4 में से 1 गया, नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 2 2 4 2 6 बटे में 2 3 होगा, बचा ऑप्शन सी। इसमें अगर हम ए बराबर √2 रखें और बी बराबर √2 रखें तो हमारा एक आंसर आएगा। 2 2 4, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु होगी, शेष जनसंख्या 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है
तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या देखो, मान लो कि x थी, ठीक है ना, गांव की जनसंख्या। अब 5% की मृत्यु हो गई तो बचेगी कितनी? 19/20, बिल्कुल। और यहाँ 20% भय के कारण भाग गई, 20% भय के कारण भाग गई तो 4/5 बचेगा। और ये चीज बराबर है किसके? 4655 के, ठीक है ना। जब हम इसको काटेंगे यहाँ से 19 से, तो 19 दूनी कितना होता है? 38, 8 और 5, ठीक है, 19 चौके 76, 19 5 95। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में काटेगा, यानी जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 245 × 25। अब देखो पहली बात कि जो भी आंसर होगा वो 25 का एक मल्टीपल होगा, नहीं ये 25 का मल्टीपल है और नहीं ये 25 का मल्टीपल है, दोनों 25 का मल्टीपल है। लेकिन यूनिट डिजिट पे जब आप इनको गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, इसमें 0 है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 745 मीटर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? जब इनको जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 1 10, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है ना। बटे में देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 चौके होता है 72, तो 5 चौके 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 और 2 से ये जाएगा 50 सेकेंड। इसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। देखो एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:5 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, ठीक है, 3/3 + 5 8, यानी कि 3/5 जो फ्रैक्शन होता है इसका मान होता है 37.5%। साइन अल्फा बराबर 5/13, कॉस अल्फा कोसेक अल्फा कॉट अल्फा का मान पूछा है। देखो अगर कोसेक अल्फा को यहाँ पे नीचे लाएंगे तो साइन अल्फा होगा, यानी कि कॉस बटे में साइन कॉट अल्फा, और कॉट अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा का हमसे मान पूछ रहा है। कॉट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर में होता है? b² बटे में p² के बराबर होता है। अगर हम यहां से देखें तो p कितना है? p है 5, तो जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा? p का स्क्वायर आएगा। p कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 25, और 25 सिर्फ ऑप्शन बी में है। उस वृत्त की चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। एल बराबर होता है r थीटा, लेकिन ये जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। अगर हम यहां से देखें तो त्रिज्या कितने है? 35 गुने थीटा कितना है? 72। अब ये देखो डिग्री में है, अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें तो पाई बटे में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 22 बटे में कितने से, सॉरी पाई बटे में 180 से क्या करेंगे? इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे में 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई में क्या आता है? 22 आता है, और 22 में आता है 11, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, जो कि है सिर्फ ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है, तो सबसे छोटे लड़कों की आयु देखो सेम गैप पे है, तो अगर सेम गैप पे है तो बीच वाला क्या होगा? औसत होगा, यानी कि 5 का वैल्यू कितना है? 25। हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटे लड़के, यानी कि 5 का 5 गुना 25, तो 3 का 5 गुना 15, ऑप्शन बी। अरविंद सूरज से 4 गुना तेजी से काम करता है, 4 गुना तेजी से काम, यानी कि अगर ये 1 यूनिट से काम कर रहा है, ठीक है ना, सुरेश, तो अरविंद इससे 4 गुना तेजी यानी कि 5 यूनिट में काम करेगा, इफिशियंसी 5 आया। अगर देखो सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ये इसके 1/5 टाइम में पूरा करेगा, यानी कि 4। भैया 20 का 1/5 4 होता है। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और शेष 75 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखें तो 50 और 75, ठीक है, 125, 50 और 75 125। और अगर हम इनको घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो 40 मिनट का मतलब क्या होता है? 2/3, ठीक है ना, 2/3 प्लस 2/3, ठीक है, 2 40 मिनट है, यानी कि 4/3, 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम इसको गुना पहले कर दे तो 375/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 36, 1 और 5 4 3 12, 93 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 25 × 25 प्लस 9 × 9 प्लस 6 × 6 प्लस 2ab 2bc 2ca। देखो अगर इस पर आप गौर कीजिएगा तो a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca का फॉर्म है, यानी कि ये क्या है? a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि 25 + 9 + 6 का ये होल स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 और 6 15 और 25 40 का होल स्क्वायर 1600 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखो
आशु जो है शांत चाल में 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। वो पता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की चाल, ठीक है ना, जो अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम का चाल है वो 4 गुना है। इसका मतलब कि जो डाउन स्ट्रीम का चाल होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम 7.5 में क्या जोड़ेंगे कि 4 का मल्टीपल आएगा? 7 3 11 1 12, ऑप्शन ए 4 का मल्टीपल आ रहा है और यही हमारा आंसर भी होगा। 7 3 11 1 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और 7 में से अगर हम 3.5 घटा दें तो कितना होगा? 7 में से 3 गया 4, 7 3 10 और 1 11, ये 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, माफ कीजिएगा। 7 में अगर 4.5 जोड़ दें, 7.5 में अगर 4.5 जोड़ें तो ये 12 आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब नहीं होगा। 7.5 में अगर हम 1.5 जोड़ें तो 8.9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, ये भी नहीं होगा और नहीं ये भी होगा। तो ऑप्शन सी होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल आ रहा है डाउन स्ट्रीम में स्पीड इसका। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो आप 3 से 3 काट दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 गुने 1/20 प्लस 1/2, यही आ रहा है ना। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 1 मिनट, देखो अगर हम 3 से 3 काट दिए तो 1/4 गुने 4 गुने 1/5, ठीक है, प्लस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 1/5 और 1/2, 1/2 50%, 1/5 20%, 70%। 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 0.7। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है? कितना अधिक है? 35%। यानी 100% का माल वो बेच रहा है कितने में? 135% में। जब इस पे हम 15% का छूट देंगे तो अगर हम इसका 10% देखें, ठीक है, तो 10% 13.5, ठीक है, और अगर और 5% देखें तो 13.5 का आधा कितना होगा? 6.75। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 13 6 19 और एक 20.25, ठीक है ना। अब 20.25 अगर हम देखें, 20.25 अगर हम 135 में से घटा दें तो कितना आएगा? 14.75। 14.75 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इतने का फायदा हो जाएगा। दो गोलों का आयतन 512 रेशियो 3375 के अनुपात में है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अगर हम यहां से, ये क्या है? आर क्यू है, आर निकालें तो 512 का क्यूब रूट 8 और 3375 का क्यूब रूट 15, ठीक है। आर स्क्वायर करेंगे तो 64 और 225, ऑप्शन ए। इनका स्क्वायर करेंगे तो 64 225। आरओ के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है, वो इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरओ को वापस बेच देता है, तो आरओ को होने वाला लाभ यानी, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो लॉस तो ऐसे ही कट जाएगा। लॉस ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो 10,000 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप इसका 115% निकालिए और फिर 15% इसका हम निकालते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये 4 जीरो कटेगा, ठीक है ना। नीचे 4 जीरो, ऊपर 4 जीरो। अगर हम 115 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1725 आएगा। और 1725 अगर हम देखें तो इसका कितना है? 17.25%, जो कि है ऑप्शन बी। इस पे पॉइंट लग जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो सिर्फ अगर हम इतने को सॉल्व करें तो कितना होगा? 1 - 7/6, ठीक है, 1 - 7/6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1/6 होगा, ठीक है ना, -1/6। अगर हम -1/6 इधर रखें तो ये कितना होगा? 1 + 6 ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये आया 1 - 7/7। 7 इसको काटेगा एक बार में, 1 - 1 0। ये क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9.9 4.5 को 5 बार में काटेगा, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो 8 2 10 10 3 13 और 13 और 1 14, 14 - 12 5 60 यानी कि 6, 14 में से 6 गया 8। 10 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती हमसे पूछ रहा है, यानी कि 12 × 15/10, 12 × 15 में अगर हम 10 करें तो 180/10 18 आता है। बी और डी वालों दो वृत्तों की त्रिज्याएं डीए और डीए बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी 1 सेंटीमीटर है। एसी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि डीबी और एसी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, एई बराबर 12 और ईसी बराबर 18 है, तो एक्स का मान हम यहाँ पे पहले दो वो बना लें, ठीक है ना। कौन कौन से? बी और डी। ये है बी और ये है डी, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो डीए 8 सेंटीमीटर और बीसी 1 सेंटीमीटर। एसी स्पर्श रेखा है, डीबी और एसी ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो डीए अगर हम देखें तो ये कितना है?
DA 8 है, ठीक है ना। और BC ये कितना है, BC ये है 1 सेंटीमीटर, ये एक इसका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, SC, ठीक है, स्पर्श रेखा है। DB और AC E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर हम DB को मिला दें यहाँ से तो ये इस पे प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ पे, E पर प्रतिच्छेद करते हैं। AE बराबर 12 है, AE 12 है, AE ये 12 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x का मान, और कुछ दिया है, EC बराबर 18 है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, और ये एंगल आपस में बराबर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अगर राइट एंगल को छोड़ करके बाकी की कोई एक एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों राइट एंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो 8 का ये 1.5 गुना है, तो किस चीज का 1.5 गुना 18 होता है, 12 का 1.5 गुना 18 होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 14 बटा में 14 गुने 14 यानी कि 1 बटे में 14, यानी कि यहां तक 13 बटे में 14, ठीक है ना, 13 बटे में 14 और ये 14 बटे में 13, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 से 13 कटेगा, 14 से 14 कटेगा, यानी कि 1, 5 गुने 1 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम है 0, इसका मान हमसे पूछ रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप गामा बराबर सिर्फ 0 कीजिए। आप गामा बराबर 0 कीजिएगा तो अल्फा बराबर माइनस बीटा होगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप गामा 0 कीजिएगा तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, ठीक है। अल्फा बराबर माइनस बीटा है तो नीचे तो 2 बीटा स्क्वायर है, ठीक है ना, और अल्फा बराबर माइनस बीटा है तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर होगा, और ऊपर ये 3 बीटा स्क्वायर यानी कि 4 बीटा स्क्वायर। जब आप काटिएगा तो ये कटेगा किसके बराबर है, 2 बार में, ऑप्शन सी। एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था। उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। तो मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली रखे, ठीक है ना। तो सूची में कितने मतदाता थे, देखो 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था। तो अगर मान लो कि 100% है, ठीक है, और इसका 10% नहीं डाला गया, यानी कि टोटल 90% डाला गया, और जो जीत रहा है उसको 46% वोट मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 90 में से अगर हम 46 घटाते तो 44%, ठीक है ना। अगर हम इनका गैप देखें तो 2% का है, और ये चीज़ किसके बराबर में होगा, अगर देखो जो विजेता है उसका मत फिक्स है, तो हम छेड़खानी किसके साथ कर सकते हैं, हारने वाले के साथ। अगर मान लो कि ये 410 वोट अधिक मिले तो ये 60 वोट अगर हम हारने वाले को दे दें, 60 वोट अगर हम हारने वाले को दे दें तो 410 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो 350 आएगा, यानी कि वो अब हारेगा किससे, 385 वोट से। हमसे पूछ रहा है कुल मत, ठीक है ना, यानी कि 100%। अब देखो ये 50, अरे भैया ये 50 गुना है, तो 350 का 50 गुना कितना होगा, 175 पे 2 जीरो, इसका 50 गुना 350 का। एक स्कूल की छात्र प्रत्येक एकांतर 15% बढ़ती है और घटती है, यदि वृद्धि की शुरुआत, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन स्किप करना है। किस वर्ष सभी कारखानों के स्कूटर का उत्पादन 1985 से 1989 तक के उत्पादित स्कूटरों की वार्षिक औसत संख्या के बराबर है। अगर हम जोड़ दें तो 1 2 3 4 500, 15 8 23, 23 2 25, 1 26 और 49, 26 और 49, 50 और 25 75, यानी कि 575। 575 में अगर हम 5 से वो करें भाग लगाएं तो कितने बार में जाएगा, 115 बार में, यानी कि 115 किस में है, 1985 में, ऑप्शन बी, ठीक है। उस वृत्त के लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 28 सेंटीमीटर है और लघु चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। देखो अगर त्रिज्या 7 होता है तो जो परिधि होता है वो 44 होता है, लेकिन परिधि यहाँ पे 88 है, 2 गुना, तो त्रिज्या भी 2 गुना यानी कि 14 होगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 एल कितना है 22 और आर जो कि 14 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 LR, ठीक है ना, तो 2 से काटेंगे इसको 7 बार में, और 22 साथी कितना होता है 154, ऑप्शन ए। 9,000 रुपए प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी, उसमें से एक 10% की हानि पर बेची। देखो यहाँ पे सीपी सेम है, पहला को 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, और कुल मिलाकर 18% के लाभ इसको हो रहा है। तो दूसरे को कहीं ना कहीं दूसरे को वो कितने में बेचा होगा, अरे भैया 18 18 36, 36 से 10 ज्यादा बेचा होगा, यानी कि 46% में बेचा होगा। तभी तो 46 - 10, 36 बटे में 2 करेंगे तो टोटल 18% का लाभ आएगा, यानी कि 46% लाभ पर बेचा होगा। तो अगर हम 9,000 का, हमसे क्या पूछ रहा है, कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी कि एसपी पूछ रहा है, तो 146% अगर हम निकाल दें, ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छिक्का 54,
यानी कि यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, जो कि यह है ऑप्शन सी में। ये कुछ है। किस माह में कंपनी में सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन बराबर संख्या में किया? ठीक है ना, बराबर संख्या में, यहाँ पे जनवरी में सब में 25-25 किया है, तो जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 13, 12, 25 और 49, 51, 1 यानी कि 25 और 1 26 गुने 13 करेंगे। 26 गुने 13 यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 गुने 2 338। 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक 1 प्लस टेन प्लस सेक, ये प्रॉपर्टी है जिसका मान होता है 2 के बराबर। ठीक है ना, 2, ये आ गया 2 माइनस 3 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है इसी प्लेटफॉर्म पे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 3 के पावर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 36 भागा 3 का पावर 14 ऑफ अगर हम कर दें तो 3 का पावर क्यू है, यानी कि 3 का पावर 9 गुने ये 6561, ये 81 का स्क्वायर होता है। 81 अगर इसमें से हम बाहर निकालें तो कितना होता है? 3 का पावर 4। अगर हम यहाँ से पावर देखें तो ये जुड़ जाएगा, 14 और 9 23। अगर हम 36 में से 23 घटा दें, 36 में से 23 घटा दें, 23 10 32 14, ठीक है ना, 14 और 9 23, ठीक है, 23 अगर हम 36 से घटा दें, ठीक है, तो कितना होगा? 23 और 10 13 होगा, और 13 में अगर हम 4 फिर से जोड़ दें तो 17 होगा, ऑप्शन ए। कॉसेक 1 माइनस कॉस और कॉसेक प्लस कॉट, देखो कॉसेक माइनस कॉसेक गुने कॉस कितना होगा? कॉस बटे में साइन यानी कि कॉट, यानी कि 1 अगर हम इसको देखें तो कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है ना, और कॉसेक प्लस कॉट यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को दो छूट की एक श्रृंखला मिली, पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट, अगर देखो यहां से अगर हम इनका वो देखें रेशियो, तो 25 का सामान 18 में बेच रहा है, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 7 का। 7 बटे में 25 देखें तो ये कितने का होगा? 28% के बराबर। अगर एक डिस्काउंट 10% का है तो हम जानते हैं कि 20% और 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 28% के बराबर होता है, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करना है। यदि ए और डी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 18,000 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 18,000 है, ठीक है ना, 18,000 है ए और डी प्रत्येक में। अगर हम ए में देखें तो बिलो वाला ये है 36%, 18 का 36% का हमसे क्या पूछ रहा है? महिलाओं का, यानी कि 3 बटे में 8 प्लस में 18,000 का डी में अगर हम देखें तो 32 का महिलाओं का कितना होगा? 2 बटे में 3, 2 बटे में 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा ध्यान देना, 3 इसको काटेगा 6 बार में, ठीक है ना, और इधर भी 9, भैया इधर भी 3 का मल्टीपल और इधर भी 3 का मल्टीपल। हम जब जोड़ेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो भी एक 3 का मल्टीपल होगा। अगर हम 3 का मल्टीपल चेक करें तो नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, ठीक है ना, 6 2 8 7 15, ऑप्शन डी है। ये जो है ऑप्शन सी 6120 है, यानी कि ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ 3 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 5 12, 12 भागा 2 6, 6 और 7 13, ठीक है ना, 3 2 5 गुने अगर हम 13 कर दें तो ये आएगा हमारा 65। सिंपल क्वेश्चन है। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 121। 121 गुने 3 कितना होता है? 363। एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन का 4 गुना है। यदि घनाभ की भुजाएं 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछा है। देखो इसका 4 गुना है, तो अगर हम इसमें 32 गुने 32 या फिर 8 ही कर देते हैं, गुने इसका हम 4 गुना अगर करें तो यहाँ पे 16 कर देते हैं, ठीक है ना, 4 गुने 4 16, ये किसके बराबर में होगा? ये AQ होगा, ठीक है ना। घन का क्या दिया है? आयतन 4 गुना है, तो घनाभ के आयतन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? घन का आयतन आएगा। अगर हम यहाँ से A देखें, ठीक है ना, तो A कितना आएगा? A आएगा इसका क्यूब रूट। तो देखो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 16 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, 16 यहाँ पे भी आएगा, बचेगा 2 और यहाँ पे भी 16, यानी कि A 16 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। हम घनाभ पे नहीं जा रहे हैं, 6 और a स्क्वायर की 16 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना,
16 का स्क्वायर गुने 6 करेंगे तो कभी इधर साइड 23 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये कट गया। 22 आएगा, 22 तो 11 का मल्टीपल है, इसमें 11 कहीं दिख नहीं रहा है। और 21 7 का मल्टीपल है, इसमें 7 भी कहीं नहीं दिख रहा है। बचा सिर्फ ऑप्शन बी, सिर्फ घन का निकालना है, घन आपका छोड़ देना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 30 इसको काटेगा 6 बार में, ठीक है ना। 30 प्लस 6 6 का 36 माइनस 15 और 16 माइनस 31, ठीक है ना, माइनस 20 माइनस 15। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 20 और 15 35 और 31, 35 31 66 और 30 और 36 66, 66 में से 66 जाएगा 0। x बराबर 3y प्लस 4 है, ठीक है। और एक्स क्यू माइनस 27 वाई क्यू माइनस 36 एक्स वाई का हमसे मान पूछा है। अगर हम y 0 कर दें, ठीक है, तो x कितना आएगा, 4 आएगा, x 4 आएगा। और y 0 किए तो पूरा कट जाएगा, यानी कि बचेगा सिर्फ एक्स क्यू। x 4 तो एक्स क्यू 4 का क्यू 64। हमसे पूछा है कि कितने विषयों में छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए। 100% अंक, अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कोई छात्र नहीं है 100% अंक प्राप्त करने वाला। इसमें 100 है, टोटल पूर्णांक भी 100 ही है, इसमें 100 है, यानी कि एक विषय यहाँ पे, एक विषय यहाँ पे और एक विषय यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 छात्र हैं। ऑप्शन ए। विषय टोटल 3 विषय हैं, विषय की बात कर रहे हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले में 4 mm व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई, अगर हम इसका देखें, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना, यानी कि 12 का क्यू, या सॉरी 6 का क्यू, ठीक है, 6 का क्यू व्यास है वो। और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है ना, 10 mm यानी कि मिलीमीटर। अगर हम इसका निकालें तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो व्यास अगर 4 mm है तो इस कितना होगा, 2 mm। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, यानी कि 1/25, ठीक है ना, गुने h। हमें h ही निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और ये 25 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 25 का एक मल्टीपल होगा। ऑप्शन ये और ये कटेगा, 9000 और 7200। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 गुने 6 का क्यू 216 बट्टे में 3 गुने 25, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 इसको कितने बार में कटेगा, 72 बार में। 72 गुने 25 चौके 100, 7200 हमारा आंसर हो जाएगा। शिक्षा पर किया गया व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि परिवार प्रति माह 8000 रुपए की बचत करता है, अगर हम यहाँ पे बचत देखें तो बचत कहाँ है, सेविंग। 60 डिग्री का मान कितना है, 8 के, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है कि शिक्षा पर किया गया व्यय। शिक्षा अगर हम देखें तो शिक्षा का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अरे भैया जब 60 डिग्री 8 के बराबर है तो 30 डिग्री 4 के बराबर होगा। हाँ, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई 42√3 है, यानी कि ये a√3 होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब। तो अगर हम यहां से a निकाले तो कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर कितना होगा, अगर a 42 है तो इसका आधा, यानी कि 21 गुने 21, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 का एक मल्टीपल होगा। 9 3 12 ये नहीं है 11 का मल्टीपल, 5 4 9 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 9 5 14 ये भी नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, 5 4 9 4 5 9। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण, स्टोर एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण, स्टोर एस में अगर हम एस में केंद्रीय कोण देखें तो थोड़ा सा ध्यान देना, 34% है। तो हमसे कोण पूछ रहा है, अगर 100% हम जानते हैं टोटल होता है, इसका मान 34 है, ठीक है ना। तो केंद्रीय कोण 360, ठीक है। अब देखो 1/3 से हल्का सा ज्यादा, तो 360 का 1/3 करेंगे तो 120, अगर 120 से हल्का सा ज्यादा हम करेंगे तो 122 ही आएगा, 120 से ज्यादा ही आएगा, जो कि ऑप्शन ए ही है। एक्स वाई जेड की वाई जेड मध्य बिंदु है, एक्स वाई एल का क्षेत्रफल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मध्य बिंदु है तो इसका डबल होगा एक्स वाई एल। तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल इसका डबल, यानी कि 13 का डबल 26, ऑप्शन सी। और ये है लास्ट क्वेश्चन, तांबे और टीन 750 किग्रा धातु के मिश्रण में 25% टीन है, तो कितना टीन मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का
70% है। इस पर हम कांस्टेंट पे रेशियो लगाते हैं। कांस्टेंट क्या है? अगर मान लो 25% 3 है, फिर 70% हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। 25% को छोड़ के कितना बच रहा है? 75%। ये कांस्टेंट की मात्रा है। और इधर देखें तो ये 70% छोड़ दे तो 30%। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा? 15 और 6, तो ये होगा 6:15। अब देखो 9 यूनिट मिला रहा है और 6 यूनिट का मान कितना दिया है? 750, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है 9 यूनिट का मान। 6 यूनिट का मान 750 और हमसे पूछ रहा है 9 यूनिट का मान। सबसे बड़ी बात कि 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। 8 5 13 और 9 22। 9 यहाँ पे भैया, यहाँ पे जो 3 है इसके 3 से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 9 का मल्टीपल। ये नहीं है और नहीं ये है, ठीक है ना। 5 2 7 2 9, अच्छा 9 7 16, 7 1 8, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। हम सीपीयू के सेट अगर सेट लेकर के आना चाहते हैं उसका सोल्यूशन, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो इसका आप कमेंट में बताइएगा कि हम इसको कंटिन्यू रखें या नहीं, ठीक है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में लिख लो और उसका आंसर देना हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं सीपीयू के एक नए सेट के साथ।